टैलेंट सर्च लीग 2024 परिवार हमारे जो माननीय प्रकाश द्विवेदी जो संरक्षक हैं, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जी का जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे प्रकाश द्विवेदी जी, और आपका जन्मदिन। ये पूरा परिवार सीनियर खिलाड़ियों के साथ हमारे बीच धनंजय भाई साहब वो मौजूद हैं, ललित प्रताप जो टैलेंट सर्च लीग टूर्नामेंट जिसके अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, उनके साथ हमारे सामाजिक एकता सोसाइटी के शिवम गुप्ता जी जो सचिव हैं वो मौजूद हैं, उनके साथ हमारी और सामाजिक एकता सोसाइटी के जो प्रबंधक हैं नाजरा खातून जी वो इस समय हमारे बीच मौजूद हैं, और मैं अभिषेक तिवारी और पूरे हमारी जो टीम है वो बिल्कुल तालियों के साथ गड़गड़ाती हुई तालियों के साथ केक खिला के वो स्वागत करते हुए। हालांकि आज प्रकाश द्विवेदी जी आज इस जिले में अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, वो जिले से थोड़े बाहर है और विधानसभा में सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र वहां पे है, और लेकिन हमारे हर्ष और उल्लास वो कम नहीं है। और इसी के साथ हम केक काट के ये भाव उनका जो जन्मदिन है वो मना रहे हैं। और आज हमारे बीच सारे खिलाड़ी, बहुत से खिलाड़ियों का भी जन्मदिन है, और मैं बता दूं शुभम दुबे का जन्मदिन है आज हमारे। प्रकाश द्विवेदी जी जिनकी छत्र छाया पे ये भव्य टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, जिनकी छत्र छाया पे भव्य आगाज देख रहे हैं टैलेंट सर्च लीग, और क्या हर्ष और उल्लास के साथ सारे जो खिलाड़ी हैं दर्शक हैं उनका ये जन्मदिन मना रहे हैं एक दूसरे को केक खिला के, और हर्ष और उल्लास के साथ ये भव्य आयोजन वो आप देख रहे हैं टैलेंट सर्च लीग। टैलेंट सर्च लीग 2024। जी हाँ, बड़कू भैया को भी केक खिला के यहाँ पे टैलेंट सर्च लीग ये पूरा परिवार TSL परिवार हमारे सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जी आज वो जरूर उपलब्ध नहीं, लेकिन उनकी थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी हर्ष और उल्लास के साथ विधायक जी का जन्मदिन मनाइए और खुशी के साथ बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, डटे रहिए और टैलेंट सर्च लीग को सपोर्ट कीजिए। और देखना मत भूलिएगा लाइव फुटेज इस समय यूट्यूब पे चलता हुआ हाई वोल्टेज मुकाबला, और थोड़ी देर के बाद एक बड़ा आगाज जहां डॉक्टर साहब की वो टीम नजर आएगी, वो टीम जो अपना दबदबा दिखाएगी। डॉक्टर साहब की वो टीम होगी जहां एक से बढ़ के खिलाड़ी धनंजय भाई साहब जैसे वहां पे धनंजय मनोज मिश्रा जैसे बल्लेबाज होंगे सामने, और उनके सामने होंगे हमारे जो अमित यादव, ज्ञान यादव जैसे बल्लेबाज। रोमांचकारी मुकाबला रहेगा, देखना मत भूलिएगा क्योंकि ये मुकाबला नहीं ये जंग है। डटे रहिए, बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले सुपर विकेट्स पे नजर डालते हैं, चलते हैं हाइलाइट्स की ओर। सुपर विकेट, पहला विकेट ये आया था धनंजय की वो गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, हल्का सा टॉप पेस पीछे सीधे वो पॉइंट का फील्डर, वहां पे कोई गलती नहीं, सीधे हाथों पर वो उनके जाके कैच वो आया था, मनोज मिश्रा थे मौजूद। उसके बाद यहाँ पे बेहतरीन गेंद और उसको खेलना चाहते थे डीप मिड ऑफ के ऊपर से, और वहां पे मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन सीधे उसके फील्डर के हाथों पर गेंद जाकर वहां पे फंसती हुई नजर आई थी। उसके बाद डॉक्टर साहब की ये गेंद बेहतरीन गेंद डाली थी और सीधे फील्डर के जाके हाथ में जाके वो समा गई थी, तो एक और विकेट वहां पे गिरा था। लगातार विकेटों का वो पतन देखने को मिला, और क्या विकेट वो चला लगातार झड़कते रहे। फिर लकी बौद्धा की अगली गेंद पे यहाँ पे नजर आए, लकी बौद्धा उसने
उन्होंने क्या बेहतरीन विकेट वो हासिल किया, एक स्टंप आउट किया, स्टंपिंग की करवाया और बेहतरीन गेंद वो डाली और थोड़े से बाहर निकले थे और थर्ड अंपायर डिसीजन था, वहां पे आउट हुए थे। उसके बाद लगातार विकेटों का पतन होता रहा, विकेटों के सामने पकड़े गए, वहां पे रघु की वो गेंद विकेटों के सामने पकड़े गए और LPW करार दिए गए। तो वहां पे लगातार विकेटों का पतन होता रहा और इस तरह विकेट जाते रहे। उसके बाद एक बेहतरीन विकेट वो आया, आगे विकल्प खेलना चाहते थे, पैर निकाला था लेकिन संपर्क सही बल्ले का हुआ नहीं, क्लीन बोल्ड हो गए थे लकी बौद्धा की वो गेंद पे। और उसके बाद सौरभ की वो गेंद जिसमें उठाकर खेलना चाहते थे ऋतुराज और सौरभ ही खुद स्वयं जाके वो कैच जो है वो पकड़ते हुए। तो ऋतुराज अच्छे बल्लेबाजी उस समय कर रहे थे, बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, लेकिन उसको थामते हुए नजर आए इस समय वो सौरभ जटायु। तो उसके बाद फिर धनंजय की अगली गेंद और क्लीन बोर्ड वो करार दिया। फिर धनंजय लगातार कहर ढाते हुए उठाकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज। उसके बाद सीधे आखिरी विकेट फील्डर के सौरभ जटायु के हाथों पर। तो ये थे पूरे विकेट्स, 10 विकेट वो गिरे थे। और क्या लगा, अब नजर डालते हैं टॉप फोर्स पर। टॉप फोर्स पर नजर डाले तो पहली गेंद वहां पे बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पुल कर दिया था, बैक फुट फ्रंट फुट पे गए थे, वहां पे जगह बनाई और स्क्वायर लेग के ऊपर से वो बेहतरीन चौका वो जड़ा था। उसके बाद लगातार प्रहार करते रहे बल्लेबाज, कोशिश की रन बनाने की और यहाँ पे 30 गज के दायरे के ऊपर से वहां पे डीप कवर बाउंड्री की तरफ वहां पे चौका वो चढ़ा था। तो ये एक शुरुआत अच्छी करने की कोशिश में यहाँ पे कुछ बेहतरीन शॉट देखने को मिले थे। उसके बाद ये डीप पॉइंट के क्षेत्र में वहां पे चौका वो चढ़ा। उसके बाद ये अगला चौका अगली बाउंड्री वो यहाँ पे निकाली थी 2 फील्डरों के बीच से, वो गली के क्षेत्र में, डीप गली के क्षेत्र में वहां पे चौका वो चढ़ा था ऋतुराज के द्वारा। तो ये कुछ अच्छे चौके वो देखने को मिले थे। इसके बाद ऋतुराज जो कहर ढाते हुए कुछ शॉट सामने की तरफ वो ग्राउंड शॉट वो खेलने को देखने को मिले थे। उसके बाद ऋतुराज जब बल्लेबाजी कर रहे थे 1 बाउंड 4 रन वो को कॉर्नर के क्षेत्र में भी कुछ बाउंड्रियां वो दिखने को मिली। उसके बाद हल्के हाथों से भी उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट खेले, वो गेंद को भेजा थर्ड मैन के क्षेत्र में, वहां पे वो बाउंड्री आई, हल्की सी फील्ड भी कुछ मिसफील्ड भी नजर आई थी। और उसके बाद यहाँ पे कवर के क्षेत्र में बेहतरीन शॉट देखने को मिले थे ऋतुराज के बल्ले से जब चौके और बाउंड्रियां वो निकल रही थी। उसके बाद यहाँ पे आने वाले बल्लेबाजों ने भी कुछ प्रयास किया था, 1 बाउंड 4 रन वो 30 गज के दायरे के ऊपर से वो खेला था। ये थे सुपर फोर्स। और अब नजर डालते हैं सुपर सिक्सर पर। मात्र 2 छक्के वो लगे थे लेकिन बेहतरीन वो 2 सिक्सर। पहला छक्का ये आया था, उठाकर खेला था और क्या बेहतरीन को कॉर्नर के ऊपर से लाजवाब छक्का वो जड़ा था। उसके बाद ऋतुराज का छक्का बैक फ्रंट फुट पे गए थे, जगह बनाई थी और घुटना टेका और लाजवाब डीप कवर माफ कीजिएगा स्क्वायर लेग के क्षेत्र में वहां पे वो छक्का जड़ा था। तो ये एक बेहतरीन 2 सिक्सर वो देखने को मिले थे। तो ये था हाइलाइट्स। तो आप ये बेहतरीन